हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर केयर्स में। आज से मैं आप लोगों के लिए एमपीटेट और सीटेट के लिए जो पर्यावरण का कोर्स है वो मैं कराने जा रहा हूँ अपनी कोचिंग पर। और ये जो पर्यावरण का कोर्स है ये फुल कोर्स कराऊंगा और विथ एनसीईआरटी पैटर्न होगा। ये पूरा जो एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं उनके अकॉर्डिंग ही पूरा आपका कोर्स कराया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी टॉपिक उठा के उसके क्वेश्चन करा दूँ, ऐसा नहीं कराऊंगा। सबसे पहले जो टॉपिक लूँगा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊँगा, उसके बारे में लिखाऊँगा, समझाऊँगा। इसके बाद उसके बारे में क्वेश्चन कराऊँगा, पढ़ाने के बाद क्वेश्चन कराऊँगा। और क्वेश्चन भी ऐसे होंगे जो पिछली कक्षाओं में पूछे गए होंगे। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे मेरा प्रयास तो इसे लाइक और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना सुझाव। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आवास। सबसे पहले आवास। आवास आपका चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम में आएगा और इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। चाहे टी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कोई भी टेट हो। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि ये जो आवास वाला चैप्टर है, ये वाला चैप्टर आप सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि 100% आवास वाले चैप्टर से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है और एमपीटेट में भी। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और हो सके तो नोट्स बनाइए। और जो नोट्स नहीं बना रहे हैं उन्हें हम अपने नोट्स प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ के रूप में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज जो चैप्टर उठाया हमने वो है आवास। सबसे पहले समझते हैं आवास होता क्या है, आवास किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो आवास क्या होता है। आवास आवास क्या है? जहाँ पर हम रहते हैं वो आवास है। जैसे हम घर में रहते हैं, वो हमारा क्या है? आवास है। पक्षी घोंसले में रहते हैं तो पक्षियों का घोंसला क्या है? आवास है। ऐसे ही हर वो जीव जो जहाँ रहता है वह उसका आवास कहलाता है। ठीक है, जैसे मछली जल में रहती है तो मछली का आवास स्थान क्या है? जल है। ठीक है, तो आवास की परिभाषा देखो क्या होती है। आवास की परिभाषा आप लोग याद रखना। आवास एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर समझते हैं। देखो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, हर मौसम में। और जहरीले जानवरों और जो डेंजरस जानवर होते हैं उनसे बचने के लिए हमें आवास में रहना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, आवास की परिभाषा देखो। आवास की परिभाषा क्या बनती है? ऐसे स्थान जिसमें प्रत्येक जीव हर मौसम में सुरक्षित रहता है वह आवास कहलाता है। देखो, मौसम के साथ साथ हम लोग आवास में क्यों रहते हैं? क्योंकि जो कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े हैं या डेंजरस जानवर हैं, जैसे शेर हुआ और भी कई डेंजरस जानवर हुए, उनसे बचने के लिए आवास बनाते हैं सब लोग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो आवास कैसा है? आवास एक वह स्थान है जहाँ पर प्रत्येक जीव अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आगे। आवास समझ में आ गया होगा। अब आवास की प्रकार समझते हैं। आवास के प्रकार। आवास 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी आवास होता है और एक अस्थायी आवास होता है। अब देखो, स्थायी और अस्थायी में अंतर क्या होता है। देखो, स्थायी आवास। स्थायी आवास क्या? देखो, ऐसे आवास जिसमें प्रत्येक जीव अधिक से अधिक दिन रहता है। जैसे हम अपना एक खुद का घर बना लें और उसमें देखो हमेशा लिए रहते हैं। और अगर हम कहीं बाहर पढ़ने लिखने चले जाएं तो हम कुछ महीने के लिए रहते हैं या कुछ साल के लिए रहते हैं। तो वो हमारा अस्थायी आवास हुआ। जहाँ पर हम कुछ महीने या कुछ दिन के लिए रहें वो हमारा क्या हुआ? अस्थायी आवास। और ऐसा आवास जिसमें हम अधिक से अधिक दिन रहें, मतलब हम अपनी लाइफ के अधिक से अधिक ईयर जिस घर में गुजारें वो हमारा क्या हुआ? स्थायी आवास हुआ। तो स्थायी आवास कहाँ होता है? जहाँ प्रत्येक जीव हमेशा रहता है वो उसका स्थायी आवास हुआ। और अस्थायी जहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकता है वो उसका अस्थायी आवास हुआ। जैसे आश्रय घर है, छात्रावास है। आश्रय मतलब जैसे हम कहीं बाहर पढ़ने लिखने जाते हैं तो हम क्या लेते हैं? किराए पर रूम लेते हैं ना, वो आश्रय घर हुआ। इसके छात्रावास में रहते हैं और हाउस बोट, ये सब क्या है? अस्थायी के उदाहरण हैं। ठीक है, अस्थायी आवास के ये उदाहरण हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे आगे ये समझ में आ गया होगा आपको, मैंने ये समझा दिया आपको स्थायी और अस्थायी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ पक्षी, जानवर, कीड़े और उनके आश्रय।
देखो, हर जानवर, हर पक्षी और हर कीड़ा अपने लिए एक ना एक स्थायी आवास बनाता है, एक आवास बनाता है जहाँ पर वो रहता है। उनके आवास के नाम अलग अलग होते हैं। उनके आवास क्या हैं देख लो। जैसे शेर कहाँ रहता है? माद में रहता है। कहाँ रहता है? माद में। कुत्ता कहाँ रहता है? कुत्ता घर में। भेड़ बकरी कहाँ रहती हैं? बाड़ा में। ठीक है, इनकी क्या है? आवास है। मुर्गी कहाँ रहती हैं? दरबा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना कि मुर्गी कहाँ रहती हैं? दरबा में। जैसे घोड़ा और गधा की आवास को क्या कहा जाता है? अस्तबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्तबल। चलिए और देखते हैं। अब आता है सूअर। सूअर के आवास को क्या कहा जाता है? स्टाई या पिगिस्टी। क्या कहा जाता है? स्टाई या पिगिस्टी। ऐसे ही खरगोश की आवास को क्या कहा जाता है? मॉस। क्या कहा जाता है? मॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मगरमच्छ और दीमक। देखो, मगरमच्छ कहाँ रहता है? पानी में तो रहता है, नदियों में रहता है, लेकिन पानी के किनारों की भूमि में रहता है। तो मगरमच्छ का आवास कहाँ हुआ? पानी के किनारों की भूमि। ठीक है। अब दीमक, देखो दीमक कहाँ लगती है? पेड़ के तने में लगती है। दीमक क्या होती है? पेड़ के तने, पेड़ को जो तना होता है उसको अंदर ही अंदर घुन देती है दीमक। ठीक है। तो पेड़ के तने और बिल बनाकर उसमें बिल बना लेते हैं छोटे छोटे। ठीक है, और उसमें रहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे और देखो, जैसे चींटी हुई। चींटी कहाँ रहती है? आप लोग जानते होंगे, भूमि पर रहती है, बिल में रहती है। ठीक है। बिच्छू देखो, बिच्छू मिट्टी में रहता है। बिच्छू और केंचुआ हुआ, ये कहाँ रहता है? मिट्टी के अंदर रहता है। ठीक है। ऐसी कोयल, कोयल देखो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती। ये सिर्फ किसके घोंसले में रहती है? अंडे देने के लिए। ये सिर्फ कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ठीक है। तो कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। बंदर कहाँ रहता है? शाखाओं पर रहता है। सांप कहाँ रहता है? बिल में रहता है। ठीक है। और एक बात और है, सांप बिल में तो रहता है लेकिन खुद बिल नहीं बनाता कभी। एक बात याद रखना, सांप कभी खुद बिल नहीं बनाता है। वो किसके बिल में रहता है? चूहों के बिल में रहता है। जो बिल मिल जाता है, अधिकांश चूहों के बिल में रहता है। तो सांप कहाँ रहता है? खुद के बिल में रहता है, लेकिन खुद के बिल में नहीं बना, खुद बिल नहीं बनाता। ठीक है, दूसरों के बिल में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक बात और नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट नोट है। किंग कोबरा पक्षियों के घोंसले में रहता है। ठीक है। जो किंग कोबरा जो सांप होता है वो बिल में नहीं रहता, वो पक्षियों के घोंसले में रहता है। ठीक है, और उनके अंडे खा लेता है। ठीक है, गिरा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखो आप लोगों ने देखा होगा घरों में गौरैया जो चिड़िया होती है, कबूतर होते हैं, ये सब अपने जो घोंसले होते हैं वो कहाँ बनाते हैं? कहीं आईने के पीछे बना लेंगे, अलमारी के ऊपर बना लेंगे, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, गौरैया और कबूतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मिट्टी के घर। देख लेना मिट्टी के घर देखो कैसे बने होते हैं। देखो यहाँ पर देखो गोबर से रंगा हुआ है देखो मकान, और यहाँ पर देखो घास फूसों से छपा हुआ है ये, और कच्चे मकान है, मिट्टी के मकान हैं। ठीक है। अब ये मिट्टी से बने घर ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये मिट्टी से घर बने घर, ये घर राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। मिट्टी से बने घर देख लिए होंगे, मिट्टी घर कैसे होते हैं। ठीक है, देख लो। इसके बाद पढ़ते हैं मिट्टी से बने घर के बारे में। चलिए देखते हैं। मिट्टी से बने घर, देखो यह घर मिट्टी, चारा, लकड़ी, घास इत्यादि से बने होते हैं। तो आपको वही मैंने दिखाया कि इनमें लकड़ी लगी होती है, चारा लगी होते हैं और घास लगी होती है इत्यादि, इनसे बने होते हैं। इसके बाद यह घर आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर अत्यधिक गर्म जलवायु पाई जाती है। मतलब ये जो घर हैं, ये घर अधिकांश ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है और जहाँ की जलवायु कैसी है? अधिक गर्म है, जैसे राजस्थान। तो हम कह सकते हैं यह घर कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं, भारत में। ठीक है। इन घरों को आमतौर पर कीड़ों से बचाने के लिए गाय का गोबर और मिट्टी के साथ चित्रित किया जाता है। आपको दिखाया था हमने कि जो गोबर है उससे चित्रित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये सीटेट का तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि घरों में गाय के गोबर से चित्रित क्यों किया जाता है, या गाय का गोबर क्यों लीपा जाता है? तो क्यों लीपा जाता है? क्योंकि
जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जहरीले कीड़े होते हैं, वो घर के अंदर ना आए, इसलिए हम अपने घरों को, या राजस्थान में जो घर होते हैं मिट्टी के, उन घरों को गोबर से चित्रित किया जाता है। ठीक है, याद रखना, कीड़ों से बचने के लिए। ठीक है, ताकि कीड़े घर के अंदर ना आ सके। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज का प्रयास हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर कर बताइए। और इसकी अगले वाले जो वीडियो आएगा सेकंड पार्ट, उसमें आप लोगों को आवास वाला जो चैप्टर है पूरा करा दिया जाएगा। और इसके बाद जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से हम पर्यावरण की पर डे एक क्लास, और साथ साथ आपको साइकोलॉजी हुई और हिंदी, ये 2 क्लास और मिलेंगी। मैथ की भी क्लास मिलेगी आपको। बस आप लोग हमारी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और लग जाइए तैयारी में, क्योंकि एमपीटेट का पेपर लगभग सितंबर में होगा। ठीक है, और सितंबर में शायद सीटेट भी होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे वीडियो में क्या कमी रह गई तो हमें सजेशन ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।